सेना प्रमुख बने जनरल मनोज पांडे। मनोज पांडे ने सेना प्रमुख का पदभार किया ग्रहण। पांडे कोर ऑफ इंजीनियर्स के पहले अधिकारी जिन्हें मिलाई है अवसर। रायपुर में खुलेंगे 50 नए इंग्लिश मीडियम स्कूल। शैक्षणिक सत्र 2022 से शुरू होगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ट्वीट कर की घोषणा। मंत्री विश्वास सारंग ने भोपाल के प्रभात चौराहे पर किया निरीक्षण। चौराहे पर बनेगा ग्रेड सेपरेटर। 35 करोड़ की लागत से बनेगा ग्रेड सेपरेटर। और सिंगरौली में पुलिस पर परिजनों ने लगाए गंभीर आरोप। 4 दिनों से थाने में थी लापता लड़की ढूंढने के लिए पुलिस ने मांगी रिश्वत। नमस्कार, खबर भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रियंका। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कई नौकरशाहों और पूर्व न्यायाधीशों ने एक पत्र लिखा है। सेवानिवृत्त 8 न्यायाधीशों, 97 नौकरशाहों और 92 सशस्त्र बलों के अधिकारियों सहित 197 हस्ताक्षर कार्यकर्ताओं द्वारा लिखे गए इस पत्र में एक स्वयंभू संवैधानिक आचरण समूह से उस पत्र की चर्चा की गई है, जिसमें घृणा की राजनीति को समाप्त करने के लिए पीएम मोदी को चुप्पी तोड़ने और कोई कदम उठाने के लिए कहा गया था। वहीं नए पत्र में पीएम मोदी से ऐसे लोगों को बेनकाब करने के लिए कहा गया है जो इस पर केवल राजनीति करते हैं। देश के नए सेना प्रमुख के तौर पर शनिवार को जनरल मनोज पांडे ने पदभार ग्रहण किया, जिसके बाद अब वह 29वें सेना प्रमुख बन गए हैं। आपको बता दें कि जनरल मनोज पांडे कोर ऑफ इंजीनियर्स के पहले अधिकारी हैं जिन्हें यह अवसर मिला है जब सेना प्रमुख का पद संभाल रहे हैं। इससे पहले जनरल पांडे वॉइस चीफ का कार्यभार संभालते थे। रायपुर में शैक्षणिक सत्र जून 2022 से 50 नए इंग्लिश मीडियम स्कूल खुलेंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ट्वीट कर ये घोषणा की है। बता दें कि सीएम बघेल ने आत्मानंद अंग्रेजी मीडियम स्कूलों में एडमिशन के रुझान को देखते हुए 50 नए स्कूल खोलने का फैसला लिया है। मध्य प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने प्रभात चौराहे का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश देते हुए बताया कि भोपाल में ट्रैफिक सरलता और जनता की सुविधा के लिए सरकार लगातार काम कर रही है। प्रभात चौराहे पर 35 करोड़ की लागत से ग्रेड सेपरेटर बनेगा। साथ ही पुराने भोपाल वासियों को ट्रैफिक से निजात मिलेगी। वहीं मंत्री सारंग ने दिग्गी के पोस्ट पर बयान देते हुए कहा कि दिग्विजय सिंह खुद की तुलना राम से ना करें। तुलसीदास ने कहा है कि कुछ अच्छा काम करना है तो विघ्न संतोषी का नाम लें। साथ ही नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस राम के अस्तित्व पर प्रश्न लगाती है। भोपाल में ट्रैफिक की सुगमता और जनता की सुविधा के लिए हमारी सरकार लगातार नित नए विकास के कार्य कर रही है। मेट्रो का काम बहुत तेजी से चल रहा है। विकास का ऑप्टिमम, विकास का उच्च होता है फ्लाईओवर ग्रेड सेपरेटर। हमने ये सुनिश्चित किया है कि भोपाल के यातायात की सुगमता के लिए भोपाल में हम लगातार और हर वो स्थान जहां ट्रैफिक कंजेशन होता है, लोगों को असुविधा होती है, वहां पर फ्लाईओवर बनाएं, रेलवे क्रॉसिंग पर आरओबी का निर्माण करें और जहां दो हाईवे आपस में क्रॉस होते हैं वहां ग्रेड सेपरेटर बनाए जाएं। चलिए अगली खबर की ओर बढ़ते हैं, जहां सिंगरौली जिले के माड़ा थाना क्षेत्र के धनहरा गांव का मामला सामने आया है, जहां बीती रात आरोपी नाबालिग लड़की को छत्तीसगढ़ से बिलासपुर ले आया, जिसके बाद उसकी मां किस्मती प्रजापति ने माड़ा थाने जाकर गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। उसकी मां ने कहा कि पुलिस ने लड़की को ढूंढने के लिए 10,000 रुपए की रिश्वत मांगी और जब नाबालिग थाने से बरामद हुई तो पुलिस ने ना तो हमें बच्ची से मिलने दिया और ना ही आरोपी पर उचित कार्रवाई की। सिंगरौली का ये पूरा मामला, जहां पर लड़की को ढूंढने के एवज में पुलिस ने रिश्वत मांगी,
परिजनों ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि बच्ची को ढूंढने के लिए पुलिस रिश्वत मांग रही थी, लेकिन बच्ची जो कि 4 दिन से लापता थी वो पुलिस थाने में ही मौजूद थी। इसके बाद भी उनका कहना है कि ना तो उन्हें बच्ची से मिलने दिया गया परिजनों को और ना ही उस आरोपी पर उचित कार्रवाई की गई। और इस पर अधिक जानकारी के लिए चंद्रदेव साहू सिंगरौली से हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चंद्रदेव, एक मामला सामने आया है सिंगरौली से जहां पुलिस पर गंभीर आरोप लगे हैं। जी हाँ मैडम, वो बच्ची 20 अप्रैल को शाम को 9 बजे के आसपास अपने घर से शौचालय के बहाने घर से बाहर निकली थी और उसका जो फ्रेंड था उसके साथ वो सूरज क्या कहते हैं बिलासपुर जा भगी थी। इसके बाद जब परिजनों ने इसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई तो उसकी माँ बोल रही है कि मैंने पुलिस को 10,000 रुपए दिए, तब जाकर के पुलिस आज 4 दिन पहले 6 दिन तक पुलिस तलाशती रही। इसके बाद आज के 4 दिन पहले 4 दिन से थाने में ला करके रखी है और उसका मेडिकल चेकअप कल हुआ है, ऐसा सुनने में मिल रहा है। लेकिन जब मैं पुलिस से इसके बारे में वक्तव्य लेना चाहा तो उन्होंने कहा कि लड़की इसके बारे में कुछ नहीं बोलना चाहती है, वो उसी के साथ रहना चाहती है। लेकिन जब मैं लड़की के माँ बाप के पास जाकर के इसका जायजा लिया तो उन्होंने कहा कि लड़की मेरे पास आना चाहती है लेकिन पुलिस नहीं आने दे रही है। जैसा कि आपके द्वारा हमें जानकारी दी गई है कि जो आरोपी था वो नाबालिग को छत्तीसगढ़ से बिलासपुर ले गया था, फिर वहां से ये सिंगरौली थाने कैसे पहुंची? जब गुमशुदगी की दर्ज रिपोर्ट हुई थी तो इसके बाद चारों तरफ पुलिस इसकी तलाश के लिए सभी थानों में इसकी सूचना दी। सूचना देने के बाद बिलासपुर पुलिस ने बताया कि यहाँ पर 2 लोग आए हुए हैं। फिर बिलासपुर पुलिस के सहयोग से माड़ा पुलिस गई और उसे उठा करके यहाँ ले आई। जी, तो पुलिस जिस तरीके से रिश्वत मांग रही है, क्या आपकी पुलिस प्रशासन से बात हुई? उनका क्या कहना था इस पूरे मामले को लेकर? क्या जो उन पर आरोप लगाए जा रहे हैं वो सही है? जाकर के थाने पूछा तो उन्होंने कहा कि लड़की किस तरह का कोई वक्तव्य नहीं देना चाहती है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। लड़की के माता पिता खुद बोल रहे हैं कि लड़की के पास उसको ठीक ढंग से नहीं मिलने दिया जा रहा है, उसको टार्चर करके वहां से भगा दिया जाता है। परिजनों ने ये भी आरोप लगाए हैं कि जो आरोपी था उस पर उचित कार्रवाई नहीं की गई है। किन-किन धाराओं में मामला दर्ज किया गया अब तक? 4 दिन से थाने में रखने का क्या मतलब है? अगर लड़की को तो घर से ले जाकर के फिर मेडिकल कराया जा सकता है, आखिर थाने में क्यों बिठाए हैं 4 दिन से? तो लड़की क्या कह रही थी? लड़की का क्या कहना था? क्या लड़की घर नहीं जाना चाहती थी? उसके चलिए, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। रामफल प्रजापति में बोल रहा हूँ। लड़की घटना घटी थी मतलब 20 तारीख की 15 साल की है। नहीं छोड़ना नहीं चाह रहे सर, उसको बोल रहा है भगाना, वहाँ भगा देता है, मतलब हम लोगों को बात नहीं करने देता, ना लगे जाने देता है। मेरे पास लड़की को मेरा उठा कर ले गई थे प्रभु दयाल जायसवाल। घर में लड़के बाहर निकले थे मैदान के बहाने, वो कहीं छिप करके मेरे लड़की खींच के ले गया था। मुझे पता नहीं था, मैं पीछे दौड़ रहे थे, तब से प्रभु दयाल गाड़ी पर बैठाया, लेकर के भाग गया वो मुड़ी से 4 चक्का में बैठाया, फिर लेकर के वो कहाँ भागा गया कि बिलासपुर में पुलिस के द्वारा मिली। पुलिस को मैं 10,000 रुपया दिए, पेट्रोल खर्चा, गाड़ी खर्चा 10,000 रुपया लेकर के पुलिस लाया कि मतलब 20 तारीख को मेरे लड़की भागी। फिर 20 तारीख को फिर वहाँ से मिली कब कि। चलिए अगली खबर की बात कर लेते हैं, जहां बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा बैरागढ़ पहुंचे, जहां त्रिदेव मंडल प्रशिक्षण कार्यशाला में वो शामिल हुए। वहीं इस दौरान वीडी शर्मा ने बताया कि बीजेपी संगठन मंडल स्तर पर त्रिदेव को प्रशिक्षण देगा। आपको बता दें कि क्षेत्र में 2 दिवसीय प्रशिक्षण का आयोजन किया गया है, जिस पर बीजेपी का मुख्य उद्देश्य प्रदेश संगठन का बूथ मैनेजमेंट पर फोकस करना है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के गृह जिले सीहोर में एक कांग्रेस नेता के रसूख पर बुलडोजर चला है। बता दें कि प्रशासन का बुलडोजर दुकान और कई हेक्टेयर भूमि की बाउंड्री वॉल तोड़कर पीछे नहीं हटा। तब तक कांग्रेस नेता मौके पर पहुंच गए। विश्राम गृह में बैठकर कांग्रेस नेताओं ने कई घंटों अफसरों से चर्चा की, लेकिन बुलडोजर पीछे नहीं हटा। आखिरकार 4.5 करोड़ रुपए से अधिक की सरकारी जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराया गया। बता दें कि इस जमीन पर कांग्रेस नेता पूर्व पार्षद भैया मियां ने कब्जा कर रखा था।
मैं जब यहाँ पर आया तो भीड़ लगी हुई थी, बुलडोज़र से दुकानें तोड़ दी गई थी। मैंने जब पता लगाया तो ये सामने बात आई कि डाबरी पंचायत से उस समय आबादी के पट्टे अनेक लोगों को दिए गए थे और जब 70 में ये ग्राम पंचायत नगर पालिका आष्टा में शामिल की गई तो उन्हीं लोगों के जो जहाँ पे बैठा हुआ था उन्होंने अपनी मकान के वहाँ पर नामांतरण करा लिया नगर पालिका से और उसके आधार पर अपना टैक्स देना चालू कर दिया। तब से लगातार बराबर टैक्स दिया जा रहा है। एक व्यक्ति को जिसके पास 100/40 का पट्टा है, बगल में उन्होंने रजिस्ट्री खरीदी है, दाल मिल खरीदा है, उस पर उनकी दुकानें 16 दुकानें बनी हुई हैं। 115 नंबर पर और भी दुकानें बनी हुई हैं। 3-3, 4-4 मंजिला मकान बने हुए हैं। राज्य सरकार को केवल भैया मियाँ दिखे और कोई नहीं दिखा। ये एक्चुअली यहाँ पर दुकान बना रखी थी इन्होंने और ये भैया के नाम से जो है मशहूर थे, जिनका इंक्रोचमेंट था और करीब काफ़ी पहले से इनका इंक्रोचमेंट है और हम लोगों ने इनका आदेश सन 2022 जनवरी में कर दिया था इनके विरुद्ध आदेश, जिसकी इन्होंने अपील की थी एसडीएम महोदय के यहाँ पर, वो भी खारिज हो चुकी है और वर्तमान में इनके पास कोई स्टे आदि कुछ भी नहीं था और इनको पिछले 4/4/2022 को मेरे द्वारा अंतिम सूचना पत्र दिया गया था 3 दिवस में अपना इंक्रोचमेंट हटाने। उन्होंने नहीं हटाया। आज हम लोग जो है पूरा दल बल लेकर के यहाँ पे इंक्रोचमेंट हटाने आए, तब ये लोग थोड़ा सा बहसबाजी करके लगे साहब उनको समय दे दीजिए, दुकानें खाली करनी पड़ी, तो उसी बात पर थोड़ा सा गर्माहट होती। बाकी समझा दिया उनको और मान भी गए सभी लोग और इंक्रोचमेंट का कार्य जो हटाने का चल गया है। भिंड के पुलिस कंट्रोल रूम में शांति समिति की बैठक का आयोजन हुआ, जिसमें आगामी त्योहारों को शांतिपूर्वक मनाने और आपसी भाईचारा बढ़ाने को लेकर चर्चा की गई। इस दौरान डीएसपी अरविंद शाह, थाना प्रभारी केदार यादव, देहात थाना प्रभारी राम बाबू यादव सहित कई वरिष्ठ समाजसेवी कार्यकर्ता मौजूद रहे, जिसमें डीएसपी शाह ने ईद व अन्य त्योहारों को आपसी प्रेम के साथ शांतिपूर्वक मनाने की अपील की। जैसा कि आप लोगों को विदित है, 2 या 3 को ईद का त्यौहार और 3 को परशुराम जयंती का त्यौहार मनाया जाना है। इसके परिप्रेक्ष्य में कानून व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए हिंदू और मुस्लिम भाइयों को यहाँ पे आमंत्रित करके शांति समिति की बैठक का आयोजन किया गया था और दोनों पक्षों से अपील की गई थी कि शांति व्यवस्था बनाए रखने में मदद करेंगे और दोनों पक्षों के द्वारा आश्वासन दिया गया है कि त्यौहार अच्छे से मनाएंगे, शांति व्यवस्था बनी रहेगी। थाना देहात और कोतवाली क्षेत्र में आने वाले हिंदू और मुस्लिम भाइयों की शांति समिति की बैठक का आयोजन किया गया। इसी तरह सुजालपुर में भी आगामी ईद और अन्य त्योहारों में सांप्रदायिक सौहार्द और शांतिपूर्ण व्यवस्था बनाए रखने के लिए शांति समिति की बैठक का आयोजन किया गया। वहीं बैठक में अधिकारियों के साथ बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि नागरिक भी उपस्थित रहे। साथ ही एसडीएम सत्येंद्र सिंह ने नगरपालिका परिषद के कर्मचारियों को शहर में सुरक्षा के लिए मुख्य मार्गों पर गलत तरीके से खड़े वाहनों पर चालानी कार्रवाई करने का और फाइन लगाने के आदेश दिए और शहर में शांतिपूर्ण तरीके से त्योहार मनाने की अपील की। चलिए अगली खबर की ओर बढ़ते हैं, जहां पलेरा की धसा नदी में युवक का शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। घटना की जानकारी लगते ही मौके पर पुलिस प्रशासन पहुंचा और शव का पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। वहीं मृतक की पहचान राकेश कुशवाहा के रूप में हुई, जो कि लिधौरा का रहने वाला बताया जा रहा है। पलेरा का ये पूरा मामला है, जहां पर युवक का शव मिला है। पलेरा की धसान नदी में ये युवक का शव मिला है, जिसके चलते पूरे इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। हालांकि पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचा है और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं मृतक की पहचान राकेश कुशवाहा के रूप में हुई है। हालांकि वो लिधौरा का रहने वाला भी बताया जा रहा है। शव मिलने से अचानक हड़कंप मच गया है।
जैसे ही इस बात की सूचना पुलिस प्रशासन को मिली, पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचा और शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। हालांकि मृतक की जो पहचान हुई है वो राकेश कुशवाहा के रूप में हुई है, जो कि लिधोरा का रहने वाला बताया जा रहा है। ये पूरा मामला पलेरा का हम आपको बता रहे हैं, जहां पर धसान नदी में एक युवक का शव मिला है और शव मिलने से पूरे इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। हालांकि पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। मौके पर पहुंच चुकी थी पुलिस और शव को पोस्टमार्टम के लिए पुलिस ने भिजवा दिया है और मृतक की पहचान राकेश कुशवाहा के रूप में हुई है, जो कि लिधौरा का रहने वाला बताया जा रहा है। चलिए अगली खबर की ओर बढ़ते हैं, जहां अंबिकापुर शहर के बोरीपारा में पशु चिकित्सालय में विश्व पशु चिकित्सा दिवस मनाया जा रहा है, जिसमें सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक पालतू पशुओं का निःशुल्क उपचार किया जाएगा। वहीं शिविर में लोग भी अपने पालतू जानवरों को एंटी रेबीज का टीका और अन्य उपचार कराने के लिए काफी संख्या में पशु चिकित्सालय पहुंच रहे हैं। यहाँ रैपिड का काटने वाला इंजेक्शन और एक बीमारी वाला इंजेक्शन लगवाना। बात व्यवहार अच्छी है, सलाह भी अच्छी देते हैं। अभी क्या वर्ल्ड वेटनरी डे है आज एक्चुअल में, हर साल मनाया जाता है। ये अप्रैल महीने के जो लास्ट सैटरडे होता है उस दिन इसको हर वर्ष मनाते हैं। अभी क्या है, आज ये 30 तारीख को लास्ट सैटरडे पड़ रहा है, तो आज ये वर्ल्ड वेटनरी डे मनाया जाता है। और इस अवसर पे जो है एंटी रेबीज़ का जो टीकाकरण है डॉग्स में वो फ्री किया जा रहा है 1 सप्ताह तक। वैसे तो प्रत्येक दिन यहाँ पे लगता है फ्री में, लेकिन 30 रुपये जो पंजीयन शुल्क होता है वो लिया जाता था। अभी 1 सप्ताह वो पंजीयन शुल्क 30 रुपये माफ़ रहेगा, बाकी वैक्सीन तो प्रतिदिन निःशुल्क लगता ही है। अंबिकापुर के घड़ी चौक में NSUI के कार्यकर्ताओं ने उग्र प्रदर्शन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला फूंका। दरअसल कार्यकर्ताओं ने पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस में लगातार बढ़ते दामों को लेकर मोदी सरकार के खिलाफ रोष व्यक्त किया है। NSUI के जिला उपाध्यक्ष शुभम जायसवाल ने कहा कि पीएम मोदी जिस तरह धर्म की राजनीति कर रहे हैं, देश को बांटने का काम कर रहे हैं। मोदी जी लोगों के घरों में बुलडोजर चलवा रहे हैं और महंगाई पर बुलडोजर चलवाइए ताकि लोगों को महंगाई से राहत मिल सके। आज रोजाना देश में बढ़ते हुए पेट्रोल, डीजल, LPG सिलेंडर के दामों में रोजाना वृद्धि को लेकर आज NSUI ने उग्र प्रदर्शन किया है। जिस प्रकार नरेंद्र मोदी लोगों के घरों में बुलडोजर चला रहे हैं, हम चाहते हैं कि आप होश में आइए और इस महंगाई रूपी जो आम जनता को रोजाना परेशान कर रही है उस पर आप भी बुलडोजर चलाइए। आप रोज धर्म की राजनीति कर रहे हैं, देश को बांटने की बात कर रहे हैं। आप इस रोजाना के मुद्दों को ध्यान दीजिए। जो महंगाई का मुद्दा है जिससे आम जनता परेशान है उसको कम करिए। पेट्रोल, डीजल, LPG सिलेंडर के दामों में रोजाना वृद्धि हो रही है। 1000 रुपये आज LPG सिलेंडर के दाम पहुंच गए। 70 साल में आज ये पहली बार है जो बीजेपी की सरकार की वजह से आम जनता परेशान है। महासमुंद जिले की पिथौरा विकासखंड के ग्राम बेरकेल का ये पूरा मामला है, जहां साल 2011-12 से पेंशनधारियों की सूची में 39 अपात्र लोग अपना नाम जुड़वाकर शासकीय राशि का आहरण कर रहे थे। शासकीय राशि के दुरुपयोग होने की बात का जब खुलासा हुआ तो पेंशन को रोक दिया गया, जिस पर अब आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है। वर्तमान सरपंच डोमलमती साहू का कहना है कि पूर्व सरपंच पुरुषोत्तम ध्रुव के कार्यकाल में 39 अपात्र लोगों का नाम जोड़ा गया था। फिलहाल मुख्य जनपद पंचायत अधिकारी प्रदीप प्रधान ने इस बात का आश्वासन दिया है कि जांच समिति वसूली की कार्रवाई जल्द ही करेगी और ये पैसा विभाग जिम्मेदारों से ही वसूला जाएगा। ये ना फर्जी वाला आए है त्योहार पुरुषोत्तम सरपंच रिश्नाते कार्यकाल के घरे और 39 जन के नाम बताए हूँ फर्जी वाले। समाज कल्याण से मैडम बना रही हूँ, वो मन बता रही कि 2011-12, लेकिन मैं उप सरपंच रहे भैया, लेकिन वो में मोर कोई रोल नहीं है, उकर बारे में मैं कुछ जाना तो नहीं हूँ। मेरे के खुद में पेंशन वितरण के संबंध शिकायत जो प्राप्त हुई थी उसमें जिला स्तर से गठित समिति में मैं भी था। जांच किया गया, जांच के उपरांत जो वहाँ पे अपात्र पाए गए उनको उनका नाम जो है काटा गया और उनके पेंशन तत्काल बंद कर दी गई है।
कोरिया जिले के डीएवी मुख्यमंत्री पब्लिक स्कूल कछोड़ का ये पूरा मामला सामने आया है, जहां स्कूल प्रबंधन की लापरवाही से 10वीं कक्षा के 8 बच्चे परीक्षा देने से वंचित रह गए। आपको बता दें कि प्रिंसिपल ने बच्चों को बताया ही नहीं कि सप्लीमेंट्री ऑनलाइन आवेदन कब भरना है। वहीं जब प्रिंसिपल से इस पूरे मामले पर बात की गई तो उन्होंने अपनी गलती स्वीकार कर बताया कि चूक हो गई है। इसके साथ ही क्षेत्रीय विधायक ने छात्र छात्राओं से मुलाकात कर उन्हें आश्वासन देते हुए कार्रवाई की बात कही है। हम पिछले साल क्लास 10th में थे, उसमें हम लोग को कंपार्टमेंट किया गया। उसके बाद हम लोग का पेपर हुआ, उसमें हमें 5 मार्क्स के लिए वो हो गई। हम लोग प्रिंसिपल बोले कि तुम लोग स्कूल आओ, पढ़ाई करो और पिछले साल पास हो जाओगे। मैं रेगुलर स्कूल आती थी, मैं पढ़ाई भी करती थी। और जब हम लोग कभी एडमिट कार्ड आया तो प्रिंसिपल सर बोलते तुम लोग का एडमिट कार्ड नहीं आया है, अब तुम लोग का पेपर में नहीं बैठा दिया जाएगा। मैं उनके पास पूछी, सर हम लोग का एडमिट कार्ड क्यों नहीं आया, हम लोग का कैसे हो गया? बोलते हैं तुम लोग का फॉर्म नहीं भराया है, तुम लोग पेपर में नहीं बैठा जाएगा। बच्चे लोगों का जो ये बच्चे थे कंपार्टमेंट में फेल हो गए थे, उनको दोबारा फॉर्म भरना था दिसंबर में, क्योंकि किसी न किसी जगह से हमारे तरफ से भी और बच्चों की तरफ से एक चूक हुई थी, इससे कि वो उस दिन डेट पे लोग फॉर्म नहीं भर पाए थे। नीमच जिले में रिश्तों को तार तार कर देने वाला एक मामला सामने आया है। यहाँ एक व्यक्ति ने अपनी महिला रिश्तेदार को अश्लील फोटो वायरल करने की धमकी दी और फिर उसका फायदा उठाया। महिला की रिश्वत पर पुलिस ने आरोपी के घर डीकेन पहुंचकर फर्जी डॉक्टर सुभाष जैन को हिरासत में ले लिया है, जिसके बाद सुभाष का मेडिकल कराया गया है, जहां से उसे सीधे न्यायालय में पेश किया गया। बता दें कि नीमच निवासी एक महिला ने बीते दिनों एसपी सूरज कुमार को शिकायत कर न्याय की गुहार लगाई थी, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी डॉक्टर के खिलाफ दुष्कर्म सहित विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज किया है। देखिए, मामला ऐसा है कि एक 40 वर्षीय महिला ने हमारे पुलिस अधीक्षक श्री सूरज कुमार वर्मा साहब से मिली थी और उसने बताया था कि उसके रिश्तेदार ही उसके साथ जो है काफ़ी लंबे समय से काम कर रहे हैं और जो उसकी को धमकी दे रहे हैं, बार बार ब्लैकमेल कर रहे हैं और ब्लैकमेल करके उसकी फोटो भी सोशल मीडिया पे वायरल कर दी। तो पुलिस अधीक्षक महोदय ने तत्काल उसमें संज्ञान लेते हुए बघाना एक लेडी हमारी जो सब इंस्पेक्टर हैं उनको आदेशित किया और उस पर से 376, 376(2) N, 450, 384, 294, 323, 506 भादवी का प्रकरण पंजीबद्ध किया गया और विवेचना की जा रही है। नीमच का ये पूरा मामला है, जहां महिला के रिश्तेदार के द्वारा ही उसे धमकाया जा रहा था, अश्लील फोटो वायरल करने की धमकी दी जा रही थी, जिसके बाद उस महिला ने पुलिस प्रशासन से गुहार लगाई थी न्याय दिलाने की, जिसके बाद पुलिस प्रशासन ने डॉक्टर के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और दुष्कर्म सहित कई धाराओं में उस पर मामला दर्ज किया गया है। और इस पर अधिक जानकारी के लिए नीमच से दीपक हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपक, महिला रिश्तेदार ने अपने ही रिश्तेदारों पर आरोप लगाए हैं अश्लील फोटो वायरल करने के, धमकी देने के, क्या था आखिर ये पूरा मामला? जी, बताना चाहूंगा आपको, नीमच के डिकेन क्षेत्र का मामला है। वहाँ पे एक झोला छाप डॉक्टर है जिसने अपने ही परिवार के रिश्तों को तार तार कर देने वाला मामला सामने आया है। उस जो महिला थी, उनके परिवार की महिला थी, उस महिला के जो उनके साथ में कुछ संबंध थे, उन फोटो को सोशल मीडिया वायरल करने की बात की और जब वो महिला को लगातार ब्लैकमेल करता रहा, उसने फोटो को सोशल मीडिया वायरल कर दिया। फिर महिला ने नीमच एसपी से बात की और नीमच एसपी ने तुरंत इस मामले को संज्ञान में लेते हुए आरोपी को तुरंत गिरफ्तार किया और मामला दर्ज किया। जी मैम। कितने दिनों से महिला को परेशान किया जा रहा था, इस तरह की धमकी दी जा रही थी? ये करीब ये जो महिला थी, इस परिवार में इनके रिश्ते थे और ये लगातार करीब 3-4 महीने से इस महिला को परेशान कर रहा था और महिला काफी परेशान होने के बाद में महिला ने अपने परिवार को बताया। जब ये परिवार में मामला नहीं सुलझा तो महिला ने नीमच पुलिस की मदद ली और एसपी को ये पूरा मामला संज्ञान में लाते हुए एसपी ने तुरंत इस मामले को संज्ञान दिया और नीमच के बघाना थाने में मामला दर्ज हुआ है। ये इस आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। गाडरवारा के नरसिंहपुर में नगर साई खेड़ा में सीएम राइज हाई सेकेंडरी स्कूल में नवोदय चयन परीक्षा की शुरुआत की गई, जिसमें 5वीं कक्षा में प्रवेश के लिए बच्चों ने नवोदय विद्यालय में चयन के लिए परीक्षा दी।
वहीं खबर भारत के संवाददाता ने परीक्षा देने वाले बच्चों से चर्चा की। इसके साथ ही स्कूल के प्राचार्य धर्मेंद्र वर्मा से परीक्षा संबंधित जानकारी भी ली। नरसिंहपुर जिला गाड़ावाड़ा तहसील के अंतर्गत आज खबर भारत की टीम एक बार फिर नगर साईखेड़ा CM राइज स्कूल में आई हुई है। हम आपको बताते हैं हाई सेकेंडरी स्कूल आज नवोदय परीक्षा का यहाँ का पहला जो यहाँ पर चयन परीक्षा है, 5वीं के विद्यार्थी यहाँ पर चयन परीक्षा देने आए हुए हैं। हम सीधे जो नगर साईखेड़ा का जो CM राइज हाई सेकेंडरी स्कूल है, यहाँ पर सभी बच्चे भी यहाँ पर आ चुके हैं परीक्षा देने के लिए। यहाँ पर पूरी तैयारी है। हम सीधे आपको यहाँ के जो यहाँ के प्राचार्य श्री धर्मेंद्र वर्मा और इस विद्यालय की जो परीक्षा ले रहे हैं 5वीं की जो नवोदय विद्यालय के जो प्रभारी हैं, हम सीधे उनके पास आपको मिलाते हैं। सर, आज नवोदय जो विद्यालय है उसके लिए जो परीक्षाएं चल रही है यहाँ पर, कौन सी कक्षा की परीक्षा है? कक्षा 5वीं में अध्ययनरत विद्यार्थी जिन्होंने 5वीं का एग्जाम दिया है, हाँ। वो नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा के लिए पात्र हैं। कितने टाइम से चालू होंगी? ये परीक्षा 11:30 से ओपन हो जाएगी और 1:30 बजे 2 घंटे की। किस कक्षा की? कक्षा 5 की। कितने विद्यार्थी? 276 विद्यार्थी। क्या तैयारी? तैयारियाँ बढ़िया चौक चौबंद है, पंखी लाइट पानी की व्यवस्था उत्तम है, बच्चे सोशल डिस्टेंस का पालन कर रहे हैं और सभी में प्रसन्नता देखी है। क्या टाइमिंग है सर? 11:30 से 1:30। बच्चों के लिए क्या संदेश देना चाह रहे हैं? बच्चों ने अच्छी तैयारी की है, बच्चे प्रसन्नता में है और 2 वर्ष बाद नवोदय के एग्जाम कोरोना काल के बाद फर्स्ट बार हो रहा है, तो बच्चों में अति उत्साह देखा गया और सभी पालक भी प्रसन्न हैं और पूरे विकास खंड के बच्चे यहाँ पर सम्मिलित। मैं आपका परी चौक से। बताएं चौक से मैडम जी परीक्षा देने आई हैं? हाँ। काय की? नवोदय की। क्या तैयारी है? सारी तैयारी है। सारी तैयारी है। क्या कहना चाहेंगी तैयारी को लेकर? कुछ नहीं। क्या नाम है आपका? रितिशा पटेल। बताएं क्या तैयारी है? बहुत अच्छी चल रही है। बहुत अच्छी चल रही। कहाँ पर आई हैं आप? गाड़ावाड़ा से नवोदय के स्कूल। कौन सा स्कूल है ये? कौन सा नगर है जानती हो? साईखेड़ा। क्या नाम है? जोर से बोलो। डमोली जी, बताएं तैयारी कैसी है? बहुत अच्छी है। पापा भी साथ आए हैं। हमारे बीच में लड़के के पिताजी हैं। भैया क्या नाम है आपका? रवि ढिमोले है। रवि भैया, बताएं क्या तैयारी की है बच्चे ने? तो उसने काफ़ी करी है जी विद्यालय जाने की जी। तो उसके साथ साथ हम लोग भी तैयारी करके आए हैं कि सिलेक्शन हो और बच्चा पेपर जाए। उत्साहित है? उत्साहित है बिल्कुल। आई हैं आप? गाड़ावाड़ा। क्या नाम है? रेखा गुप्ता। पेपर देने आई हैं? किस कक्षा का पेपर है? 6। कौन सा? नवोदय का। क्या नाम है आपका? प्रतीक्षा मेहरा। बताएं क्या तैयारी है? परीक्षा को लेकर तैयारी है। कहाँ रहती हैं आप? गाड़ावाड़ा। कौन सी परीक्षा दे रही हैं? नवोदय की। क्या तैयारी है? बहुत अच्छा। कहाँ से आई हैं आप? साईखेड़ा। क्यों, काय का पेपर है आपका? नवोदय का है। बहुत अच्छी तैयारी है। पेपर देने आई। कहाँ से आई हैं? हम पेपर यहाँ से आए। कौन सी क्लास में है? हम 6th में आए हैं। तैयारी पूरी की है? हाँ। खबर भारत में खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। अधिक अपडेट्स के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए खबर भारत। नमस्कार।